आईपीएल 2026 एक ऐसा मैच जहां सिर्फ बैट और बॉल नहीं टकराए बल्कि एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड हुआ। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ शुभमन गिल। और जब कोहली ने गिल का कैच लिया तो कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ बल्कि एक वॉर शुरू हो गई। वो स्टेयर, वो बॉल को पटकना और वो दहाड़, उस मोमेंट ने इंटरनेट को लिटरली तोड़ कर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोहली उस मोमेंट में ओवर रिएक्ट कर रहे थे या फिर ये विरोधी टीम के मोमेंटम को तोड़ने के लिए एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल अटैक था? आज के इस डीप ब्रेकडाउन में इसी की गहराई में जाएंगे। मोमेंट, मैच और माइंडसेट, हर एक चीज का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। चलिए कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के मैदान पर। इस मैच में दाव पर बहुत कुछ लगा था और मजे की बात यह है कि दोनों ही टीमों के लिए इस मुकाबले का प्रेशर बिल्कुल अलग अलग लेवल का था। एक तरफ आरसीबी जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई है, और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जो प्लेऑफ की रेस में किसी भी तरह सर्वाइव करने के लिए एक हताश लड़ाई लड़ रही है। प्रेशर तो दोनों टीमों पे था लेकिन रीजंस बिल्कुल अलग थे। ऐसे में हर एक रन और हर एक विकेट का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैच शुरू होता है, आरसीबी बैटिंग करने उतरती है और शुरुआत एकदम ड्रीम जैसी थी। सब कुछ इतना परफेक्ट जा रहा था कि किसी ने आगे आने वाले टैक्टिकल नाइटमेयर की कल्पना भी नहीं की थी। विराट कोहली अपने फुल फ्लो में बैटिंग कर रहे थे। कगिसो रबाड़ा जैसे खूंखार बॉलर के एक ही ओवर में 1, 2, 3, 4 और 5 बाउंड्रीज जड़ दी। स्टेडियम का माहौल ऐसा बन गया था कि आज तो 200 प्लस का स्कोर पक्का है। लेकिन क्रिकेट पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। सडनली एक विकेट गिरता है, कोहली आउट, और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। कोहली के आउट होते ही आरसीबी का मजबूत मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से कोलैप्स कर गया। स्कोरबोर्ड 71 रन पर 2 विकेट से सीधे 96 रन पर 6 विकेट हो गया। यह एक ऐसा कोलैप्स था जिसने गेम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनका मिडिल ऑर्डर रहा है, लेकिन उस दिन इंपैक्ट एकदम जीरो। रजत पाटीदार आउट, जितेश शर्मा आउट, टिम डेविड आउट, पूरा का पूरा मोमेंटम ही खत्म हो गया। आखिर प्रॉब्लम क्या थी? ओवर अटैक करने की कोशिश, खराब शॉट सिलेक्शन और सबसे बड़ी बात, कोहली के जाने के बाद अचानक जो प्रेशर आया उसे टीम हैंडल नहीं कर पाई, और यही चीज मैच का टर्निंग पॉइंट बन गई। यहां से चेस की शुरुआत होती है और मैदान पर एंट्री होती है शुभमन गिल की। पिच पे आते ही गिल की बॉडी लैंग्वेज ने एकदम क्लियर कर दिया था, आज वो डिफेंड करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, आज वो सिर्फ डोमिनेट करेंगे। गिल ने आते ही टॉप बॉलर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले भुवनेश्वर कुमार पर अटैक किया और फिर जोश हेजलवुड को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। सोचिए, पहले 2 ओवर्स में ही 4, 6, 4, 6। अपनी इस लाइटनिंग स्पीड वाली बैटिंग से गिल ने आरसीबी को जबरदस्त प्रेशर में डाल दिया। और यहीं से आता है इस थ्रिलर का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। गिल बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे, टेंशन अपने पीक पर थी और गेम हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। बस यहीं से शुरू होता है अल्टीमेट माइंड गेम। फिर वो मोमेंट आता है, गिल फुल कॉन्फिडेंस में एक शानदार शॉट खेलते हैं, लेकिन बॉल हवा में सीधी जाती है कवर की तरफ और वहां खड़े हैं विराट कोहली। कैच टेकन। और फिर कोहली गिल को घूरते हैं, बॉल को पूरी ताकत से जमीन पर पटकते हैं और एक खूंखार दहाड़ मारते हैं। दिस वॉज पर्सनल। ये कोई नॉर्मल विकेट नहीं था, ये डोमिनेंस दिखाने का तरीका था। क्रिकेट की भाषा में इसे टैक्टिकल मेंटल डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है, यानी अपने विरोधी को दबाने और मैच के एनर्जी को अचानक पलटने के लिए इस तरह के इंटेंस और एग्रेसिव हाव भाव का इस्तेमाल करना। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल की स्किल का खेल नहीं है, ये एक माइंड गेम भी है। और कोहली ने एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। गिल उस समय बहुत ही डेंजरस रिदम में थे और कोहली को एग्जैक्टली उसी रिदम को ब्रेक करना था। इसका मकसद बहुत साफ था, विरोधी टीम के मोमेंटम को कुचलना, मैदान की एनर्जी में एक भारी बदलाव लाना और अपनी हताश हो रही टीम के अंदर एक नया जोश भरना। कोहली ने सीधे मेंटली अटैक किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिल आउट जरूर हो गए थे, लेकिन जाने से पहले अपना काम कर चुके थे। उन्होंने सिर्फ 43 रन बनाए, लेकिन वो रन इतनी तूफानी स्पीड से आए थे कि आरसीबी की बॉलिंग अटैक को बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। और इसका नतीजा स्कोरबोर्ड पर बिल्कुल साफ था। गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को बेहद आसानी से 4 विकेट से जीत लिया। जॉस बटलर ने बेहतरीन तरीके से मैच को फिनिश किया और 156 रनों का ये टारगेट महज 15.5 ओवर्स में ही चेज हो गया। आरसीबी के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक लॉस था। अब एक कदम पीछे हटकर इस मैच की बड़ी तस्वीर यानी बिगर पिक्चर को देखते हैं। आखिर इस एक शॉक हार का आने वाले टूर्नामेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? इस हार से आरसीबी की टीम कॉन्फिडेंस को एक बहुत भारी झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस अब ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस में वापस आ चुकी है। मैच के बाद विराट कोहली का वो एग्रेशन पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्सप्लोसिव मैच ने कोहली बनाम गिल की राइवलरी को क्रिकेट की दुनिया में आधिकारिक तौर पर ऑन कर दिया है। तो इस पूरे डीप ब्रेकडाउन से हमें क्या कोर लेसन मिलते हैं? पहला, क्रिकेट पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरा, यहां मोमेंटम का बदलाव ही सब कुछ तय करता है। और सबसे बड़ी बात, एटीट्यूड और मेंटल डोमिनेंस बैट या बॉल की स्किल जितना ही मायने रखता है। गिल ने उस दिन फिजिकल गेम को डोमिनेट किया, लेकिन कोहली ने उस साइकोलॉजिकल मोमेंट को डोमिनेट किया।
अब इस एनालिसिस को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या उस मोमेंट में विराट कोहली का वो सेलिब्रेशन पूरी तरह से जायज था या फिर उन्होंने एक हद पार कर दी थी? इस टैक्टिकल ब्रेकडाउन पर कमेंट सेक्शन में विचार जरूर शेयर किए जाएं और ऐसे ही डीप क्रिकेट एनालिसिस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।